हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस कॉन्सेप्ट पर। देखिए, अपन जो कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं वो जनरली वो उठा रहे हैं कि जहाँ पे आपको डाउट हो या और कई ऐसे कॉन्सेप्ट जो एक बार में पढ़ने से समझ नहीं आ रहे हो, उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके अपन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और आज का अपना एक टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। मतलब अपने पास में किसी इंसान के पास में 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। क्या बेसिक है इसके पीछे, आधार क्या है कि अपन इनको कभी कह सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है इसका। इसके पीछे का आज अपन बेसिक भी जानेंगे और किस आधार पे अपन डिसाइड कर देते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ये है, ये वाला ए बी है, ये वाला ए है या ओ है। तो अपन शुरू करते हैं। जनरली क्या होता है, इसके पीछे एक जीन रेस्पॉन्सिबल है। क्या है? जीन। जीन का जेनेटिक मटेरियल्स जो अपने पास में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, रूप उसका लगातार में प्रवाह हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, जीन कौन सी है? जीन है आई। जनरली किसी भी जीन के पास में 2 एलील्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 एलील्स होते हैं। लेकिन ये जो अपने ब्लड ग्रुप को जो निर्धारित करने वाली जीन है ना, इसके पास में 3 एलील्स है। कौन कौन से हैं? एक हो गया आपके आई ए, एक हो गया आई बी और एक हो गया आई ओ। मतलब क्या एक ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक प्राणी के अंदर, एक इंसान के अंदर 3 एलील्स हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक इंसान के पास में तो 2 एलील्स ही होंगे, लेकिन कम्युनिटी में अगर अब देखेंगे, समुदाय के अंदर अगर अपन देखेंगे तो ये अपने को तीनों मिल जाएंगे। मतलब क्या होगा कि हो सकता है किसी के पास में क्या है, आई ए और आई ओ हो गया, किसी के पास में आई बी आई ओ हो गया। मतलब इन 2 इंसान के अंदर एक के पास में तो 2 एलील्स ही है, लेकिन इन दोनों का अगर साथ में अपन अगर इसका अध्ययन करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा कि भाई इन दोनों के पास में 3 एलील्स है। ठीक है, अब ये जीन्स क्या करती है? जीन्स बनाती है प्रोटीन। क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। ठीक है भाई, जीन्स बनाती है प्रोटीन। ठीक है, अब इसकी आई ए एलील्स है ना, वो एक प्रोटीन बनाती है। कैसा है वो प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों कहते हैं अपन? प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज का पार्ट्स आपके साथ में कंबाइंड है, तो अपन कह देंगे भैया ग्लाइकोप्रोटीन से। ये कहां प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है आरबीसी पे। ओ ऐसा है, देखो ये अपनी हो गई क्या, आरबीसी। आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉनकेव शेप की आरबीसी होती है। ठीक है भाई, ये आरबीसी। इसकी सरफेस पे अगर ये क्या होता है अपना, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर देखो आई ए एलील्स ने अगर कोई ग्लाइकोप्रोटीन बनाया है और वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, तो कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर आई बी ने बनाया है तो बी ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और आई जीरो कोई भी जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं बनाता। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, तो अपन इस ग्लाइकोप्रोटीन को एक नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? एंटीजन नाम दे रहे हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इस ग्लाइकोप्रोटीन को बोल दिया ए एंटीजन। क्या बोल दिया? ए एंटीजन बोल दिया। ठीक है, और अगर आई बी कोई ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है और वो आरबीसी की सरफेस पे है तो उसको बोल दिया बी एंटीजन। ठीक है, आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन है तो आरबीसी किस में प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। और ब्लड के अंदर क्या है? लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है। ठीक है, अगर आरबीसी की सरफेस से तो प्रेजेंट होते हैं एंटीजन्स और प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज। क्या होते हैं? एंटीबॉडीज। वो कहां प्रेजेंट होते हैं? आपके प्लाज्मा के अंदर। तो एक चीज और देखिए आपने कि ये आई जीन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है और इसके 3 एलील्स है। आई ए अगर कोई ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है तो उसका नाम है ए एंटीजन, और ये ए एंटीजन जिस आरबीसी की सरफेस पे है उस ब्लड को बोल दिया अपन ने ब्लड ग्रुप ए। बी बना रही है बी एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप।
ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ में काम कर रही है, मतलब ऐसी सिचुएशन है कहीं आई है, किसी इंसान के पास में आई है और आई भी है, तो ये दोनों एंटीजन बनेंगे। तो ऐसे दोनों ऐसे एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो अपन क्या बोल देंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप है। समझ रहे हो, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। अब थोड़ा सा इसका अपन एक टेबल बना के देखते हैं। इधर ले लेता हूं मैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, यहां ले लेता हूं मैं एंटीजन। कहां पे प्रेजेंट है? आरबीसी की सरफेस पर। और इधर ले लेता हूं मैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। ये कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अगर अपने पास में ब्लड ग्रुप है ए, कैसा ब्लड ग्रुप है? अगर ब्लड ग्रुप है आपके पास में ए, तो एंटीजन कैसा? ए एंटीजन। आरबीसी की सरफेस पे कैसा एंटीजन? ए एंटीजन। एंटीबॉडीज कैसी? एंटीबॉडीज वो होगी जो इसके विपरीत होगी। मतलब अगर ए एंटीजन आपके आरबीसी के पास में है और आप एंटीबॉडी भी ए प्रकार की बना रहे हो, इसका मतलब ये है कि आरबीसी, आप खुद की आरबीसी को नष्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। कैसा होगा कि ए अगर ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कैसी होगी? बी। मतलब ये कैसी होगी? यहाँ पे एंटी बी, या इसको स्मॉल बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम इसका बी ब्लड ग्रुप हो जाए तो क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप हो जाए तो एंटीजन कैसा? बी एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी कैसी? बी वाली की तो होगी नहीं, क्योंकि सेम होगा तो नष्ट कर देगी। तो इसका विपरीत कौन? ए। मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी? एंटी ए, या इसको स्मॉल ए बोल दो। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप कैसा? ए बी, तो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन कौन से? ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों, क्योंकि ए बी है ना, आई ए आई बी इसको कोड कर रहा है। ठीक है, और इसके पास में एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज कौन सी होती है? विपरीत वाली। अब ए का विपरीत कौन? बी होगा, लेकिन बी का विपरीत कौन? ए होगा। जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो फिर कोई भी एंटीबॉडीज होगी नहीं। अगर सेम एंटीबॉडीज, अगर इन दोनों की एंटीबॉडीज रख दिया आपने एक साथ में, तो क्या होगा? ये अपना ही ब्लड को नष्ट कर देगा। ठीक है, अगर ओ ब्लड ग्रुप है, कैसा ब्लड ग्रुप? ओ, तो एंटीजन होंगे ही नहीं आपके पास, क्योंकि इसके पास में ना तो आई ए है ना आई बी है, तो एंटीजन कोड ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी इसके पास में दोनों होगी, एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं अपन इस टेबल के माध्यम से? इस टेबल के माध्यम से ये कह सकते हैं कि जो ये ए बी ब्लड ग्रुप है ना, इसके पास में दोनों प्रकार के एंटीजन्स है, इसलिए ये किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि इसका ब्लड सामने वाला जो एंटीबॉडी बनी है वो नष्ट कर देगा। लेकिन एक चीज यहां से और देख रहे हैं कि अपने ओ ब्लड ग्रुप है ना, इसके पास में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है। इसका मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, कैसे? वो आगे देखते हैं अपन। एक होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, मतलब सार्वत्रिक दाता, मतलब जो ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को ब्लड दे सकता है। वो कौन है आपका? ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन है ही नहीं, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। एक होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब सार्वत्रिक ग्राही। क्यों ग्राही? क्योंकि ये है कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप, और इसके पास में क्या है? इसके पास में एंटीजन दोनों है, लेकिन एंटीबॉडीज है ही नहीं। अगर कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो आप कैसा भी ब्लड उसके अंदर डाल दो, वो नष्ट करेगा ही नहीं। इसका मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया? ओ ग्रुप, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, और देखिए अपन ऐसे ही कंसेप्ट आगे लाते रहेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और
लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे वाला वीडियो आप किस कंसेप्ट पर चाहते हैं। थैंक यू।